थे, एक मेंबर आउट ऑफ कंट्री थे, तो 4 मेंबर्स ने जो है वो उनको अपोज़ किया उनकी एलिवेशंस को, और 4 मेंबर्स ने सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और वो खदशात जिनका इजहार गुज़िश्ता रोज़ AQS लाइव में हमने किया था कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला है, इम्कान यही है कि ये मामला डेफर हो जाएगा या 4-4 वोट से टाई हो जाएगा। अब ये एक नई सिचुएशन निकली है। खबर ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 3.5 पौने 4 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में जस्टिस आयशा मलिक, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी में 4थे नंबर पे जज थी, उनको सुप्रीम कोर्ट में जो लाने का मामला था वो मेरे ख्याल में अगर हम सेफली कहें तो उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका। इसकी क्या वजूहात हैं? जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर क्या हुआ? किन जज साहिबान ने मुखालफत की? कौन से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की हिमायत की? और ये भी पाकिस्तान की तारीख का शायद पहला वाक़या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रपोज किया हुआ नाम जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सका है सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत के हवाले से। नासिर साहब, इस क्या हुआ आखिर आज जुडिशल कमीशन में? किस चीज़ ने किसको क्या मजबूर किया? आज आपकी एक अहम आला आईनी ओहदेदार से मुलाकात हुई तो वो बहुत अपसेट लग रहे थे। वो सिर्फ अपसेट नहीं थे, वो बहुत गुस्से में भी थे। और उनका एक कमेंट भी है, और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। वो क्या? देखें, जो आपने एक सवाल भी किया था, देखिए जुडिशल कमीशन की मीटिंग बज़ाहिर मुझे लग रही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक अब फ़ौरन नहीं होगी, कुछ अरसे बाद होगी। तो उस वक्त तक, मतलब कहने का मतलब बहुत अरसे तक अब सुप्रीम कोर्ट 16 ही जजेस पे चलेगी। 17वां जज अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अब कुछ जल्दी मीटिंग शुरू हो जाएगी और कोई 17वीं कोई और नाम रिकन्सिडर होगा। तो मतलब कि जब तक चीफ जस्टिस हैं, यानी 5 फरवरी तक कोई जज नहीं आता। 16 ही जज नए चीफ जस्टिस आएंगे, वही प्रपोज करेंगे। और ये भी है, मैंने कुछ लॉयर से भी बात की, वो उन्होंने कहा कि अगर नाम ड्रॉप हुआ है बेसिकली तो ये रिकन्सिडर भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जस्टिस आयशा मलिक का नाम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हो सकता है कि नेक्स्ट जब भी मीटिंग हो, महीने बाद, 2 महीने बाद, जो आपकी डेट दे रहे हैं, उसके बाद 6 महीने बाद वो दोबारा रिकन्सिडर हो सकती है। लेकिन आज की जो मीटिंग थी बड़ी लंबी थी, तकरीबन 3-3.5 घंटे की मीटिंग थी। 2 बजे शुरू हुई थी और पौने 6 बजे तक, मेरा ख्याल है कि पौने 6 बजे तक वो चलती रही है। और मीटिंग के दौरान जो है, आपको मालूम ही है कि जस्टिस मकबूल बाकर जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, जस्टिस सरदार तारिक जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पहली मीटिंग थी उनकी। हाँ, वो उनकी पहली मीटिंग थी, उन्होंने अपोज़ किया। और उसके बाद दोस्त मोहम्मद, जस्टिस रिटायर्ड जज हैं दोस्त मोहम्मद, उन्होंने अपोज़ किया। उसके अलावा जो पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव है अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने अपोज़ किया। और ये जो अपोज़ है, इसकी जो इंटरेस्टिंग है कि आज ही वकला का कन्वेंशन था और उन्होंने आज बड़ा भरपूर किस्म के दिल की भड़ास निकाली और जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छी खासी एक रेजोल्यूशन भी पास की है। और उन्होंने कहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है लोगों में वो एरोड हो रहा है, क्योंकि आपका जो नेक्सस कुछ लोगों के, मतलब क्वार्टर्स के साथ, वो अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा। हसनात, ये बताएं कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी चीफ जस्टिस का प्रपोज्ड नाम जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सका है। पहले होता था, रिकन्सिडर करने के लिए फिर वापस भेज दिए जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर के ऊपर कोई नाम पहले हमारे इल्म में तो नहीं है कि इस तरह से वो कैरी फॉरवर्ड ना हो सका। क्या वजूहात बनी जुडिशल कमीशन के अंदर? आज क्या वकला जीत गए और चीफ जस्टिस हार गए? बिल्कुल क़य्यूम साहब, ये चीफ जस्टिस साहब की आप कहें तो नाकामी तो बनती है। वो इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे, 1 महीना पहले उन्होंने नाम प्रपोज कर दिया, ठीक है। वाज़े लग रहा था कि उनकी वो जो प्रपोज़ल थी वो खुद अपनी की थी। उसमें आपको भी पता है कि उनके जो इवन साथी जजेस थे वो भी चाह रहे थे किसी और का नाम, हुकूमत चाह रही थी किसी लाहौर हाई कोर्ट से किसी और जज का नाम, एक और जो नामिनी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं सीनियर, वो चाह रहे थे 5वें नंबर से। लेकिन फ़रोग नसीम साहब का वोट तो जस्टिस आयशा की तरफ गया ना। लेकिन बात यह है कि जैसे सरदार तारिक साहब को क्या आप समझते हैं कि सही तरीके से उनको मनाया गया है?
नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं बस मुझे अब नहीं मैं पता। इतना बस यही मैं कह रहा हूँ ना, चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो हैं उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन अपने नामिन, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, पहले बैकग्राउंड सबसे कंसल्टेशन करनी चाहिए थी। आपने किसी से, मेरा ख्याल है कि वकीलों से भी आपकी मुशावरत नहीं हुई। इतना बड़ा एक फ़ीमेल की आ रही है नॉमिनेशन, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आ रही है, तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर आप अमेरिका चले गए 2 हफ्तों के लिए, पीछे क्या होता रहा। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब वो रीड ही नहीं कर सके सिचुएशन को, और सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। ये इस तरह नहीं है, मेरा ख्याल है कि यूम साहब इतना आसान नहीं है चीज़ें। और इवन जस्टिस काजी फैसल है तो इनको बड़ा ही मतलब वो एब्सेंट हो गए। अब इसमें भी एक नामिनी ओपन ग्राउंड वादे लग रहा था कि जस्टिस काजी फैसल, तो फिर भी क्या वजह है कि क्यों है। तो आपको पता है कि जस्टिस आयशा मलिक क्योंकि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप में थी उस वक्त, तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जैसे सरदार तारिक साहब को अगर जैसे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हफ्ता डेढ़ पहले आ जाते अमेरिका से, जो जिस तरह वो आ जाएं और वो कन्विंस कोशिश करते, तो मैं भी मान जाते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, इमेज के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। लेकिन ये भी बात है ना कि देखें कि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान से मिसेस तारा सफदर थी, वो एलिजिबल थी, उनको नहीं लाया गया। हालांकि उस वक्त भी बात हो रही थी कि जो है ना एक जज आती बलूचिस्तान से आती, उसका भी एक तासुर होता। अब एक फिर जज जो है मुसर्रत हिलाली जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जज हैं, अब उनको भी छोड़ दिया गया, वो भी चौथे नंबर पे। तो ये सारी सूरत हाल क्यों कंसिडर नहीं की गई? साहब एक दफ़ा नाम इनिशिएट हो गया ना, इनिशिएट हो गया, अब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कोई इतने बड़े नहीं हैं ऑब्जेक्शन की इन पे आप कहेंगे कि रिजेक्ट कर दें नाम को। एक ऑनरेबल जज हैं और उसको आप उनको आपने खुद, वो अमेरिका जा रही थी, आपने बुलाया उनको, कहा कि जी हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको, तो आपको चाहिए था कि आप अपने जो सीनियर जजेस हैं और ऑर्डर करते हैं उनको करते, फिर वकीलों को कॉन्फिडेंस में लेते। मेरा ख्याल है अना की लड़ाई थी, बड़े अरसे से लड़ रहे थे कि जी ये वकील किस्म की है ना, किसकी है ना, किसके साथ? देखिए ये वकीलों को और टसल तो चल रही है ना जुडिशरी के साथ, एक मतलब वाज़े तौर पे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ टर्न जजेस की एलिवेशन हो रही है। तो असल प्रॉब्लम ये हुई है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने इग्नोर किया, उसमें भी आप मान गए थे गुलजार साहब, उनको एक वीकेंड में अटानी मतलब आगे पीछे कहीं एक वीकेंड में उनकी कहीं मुलाकात हुई, तो फिर उन्होंने वो जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब का नाम ले लिया, वो भी ऑनरेबल जज। लेकिन मसला ये है कि जूनियर जजेस बेचारों का क्या कसूर है कि आप उनको एक्सपोज करते हैं, उनको करते हैं, और फिर आप जो है वो बैकग्राउंड अपनी कंसल्टेशन पूरी नहीं करते। मेरा ख्याल है कि वो उन एक सीट में है। देखिए मॉरल अथॉरिटी होती है, जैसे आयशा मलिक का एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरा ख्याल है सिवाय एक आध के किसी ने उनकी इंटीग्रिटी कॉम्पिटेंसी पे सवाल नहीं उठाया होगा। लेकिन जिस तरीके से नाम अब हो गया, तो बात तो ये होगी कि उनको प्रूव नहीं किया गया, उन पे ओवरऑल क्या उन पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके ख्याल में आज जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर नासिर साहब, आपके जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि वो जस्टिस एजाजुल हसन का जो एक जजमेंट था वो भी शायद पढ़ा गया हो उसके अंदर के जी देखें जो उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की कॉम्पिटेंस के हवाले से क्या लिखा वो देखें कॉम्पिटेंस का तो जिक्र हुआ ही नहीं है ना वो। अच्छा, लेकिन ये तो बात ठीक है, किस चीज पे चलती रही? लेकिन देखिए ये मेरा 3.5 घंटे क्या करते रहे? वो यही तो मनाने में, एक दूसरे को मनाने में टाइम गुजर गया। देखिए मैं जो समझता हूँ, अगर ये मतलब जुडिशल कमीशन को पता था थोड़ी सी कि 4-4 की टाई हो जानी है, ये जब हमें कल से पता था तो क्या नाम मुस्तरद हो गया आज, समझे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि कयूम साहब बात सुने ना, अक्सरियत से कैरी फॉरवर्ड होगा, इनसे थोड़ा सा मैनेज नहीं हो सका। देखिए ये मेरा एक अपनी है, मैनेज नहीं हो सके क्या मतलब? देखिए मेरी पूरी बात तो सुन लेना। अगर ये किसी सीनियर जज को, चीफ जस्टिस में से सबसे सीनियर इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, एक सीनियर को ले आते तो फिर बुकला भी ज़रा ठंडे हो जाते। उसके बाद देखें ये दिस इज़ नॉट द एंड, उसके बाद अभी चीफ जस्टिस की वो रिटायरमेंट है, फिर जस्टिस तारिक साहब और भी दूसरे जजेस हैं वो उनकी रिटायरमेंट होती है, तो जगह भी हैं, तो उसके बाद आप दोबारा किसी जूनियर को लाया जा सकता था। तो अगर ये आपके ख्याल में क्यों नहीं ऐसा किया गया? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैनेज नहीं हो सका ना, ये कर लेते तो बहुत बेहतर होता। तो किसी भी चीफ जस्टिस के लिए इस तरह से एक अपने साथी जजेस की तरफ से रिजेक्शन आना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए अना की जंग ही चल रही थी, हर तरफ ये था, कोशिश नहीं की। देखिए वोट मांगते हैं, ये वोट थे ना, सीधी बात है। आप मिन्नत तरले करते हैं किसी, आपने मतलब आज कल आपने कंसल्ट किया जैसे सरदार तारिक से इनफॉर्मल, देखिए 2 हफ्ते आप अमेरिका चले गए, पीछे क्या किसने करना था, क्या आपने अमेरिका में क्या क्या करते रहे? मुझे तो देखें वो तो उनका निजी दौरा था। देखें बात ये है कि चीफ जस्टिस
गुलजार साहब, क्या वो ड्यूटी लगा गए थे जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब की? वो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। क्या उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक साहब को कन्विंस करने की मतलब पूरा जोर लगाया? मतलब ये होता है कि फिर अटॉर्नी जनरल हसनात साहब अगर पस्से पर्दा रह के मैनेज करके और फिर अगर आपने जुडिशियल कमीशन की मीटिंग बुलानी है तो फिर जुडिशियल कमीशन की मीटिंग का फायदा क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि आपने वो बात गलत, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पहली दफ़ा खातून जज को आपने रिकमेंड किया, नॉमिनेट की, तो आपको पूरा अपनी नॉमिनेशन के लिए एक बैकग्राउंड करना तो था ना, प्लानिंग करनी थी, बातचीत करनी थी, डिस्कशन करनी थी, उनको कन्विंस करना था। वकीलों के साथ भी कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन बात यह है कि किसी सीरियस एफर्ट मेरा ख्याल है नहीं हुई। अच्छा, ये जैसे नासिर साहब कह रहे हैं कि इनकी जो बात हुई कि दोबारा भी नाम रिकंसिडर हो सकता है, आप समझते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ये रिजेक्शन है और इस रिजेक्शन के बाद क्या रिकंसिडर हो सकता है? इसमें लाहौर हाई कोर्ट के मेरे ख्याल एक दो जज थे, वो जुडिशियल कमीशन ने डेफर किया, फिर उनका नाम आया, कोई रिजेक्ट तो नहीं किया। डेफर हुआ या मामला डेफर नहीं हुआ, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय 4/4। नहीं, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंट और इंटीग्रिटी पे नहीं हुआ ना, वो हुआ है कि किसी और किस चीज पे हुआ? देखिए, नॉमिनेशन ही कंसीडर हुई है ना, वही मेंबर क्या पता आगे सपोर्ट कर सकते हैं, ये हो नहीं सकता कि वो तो आप कह रहे हैं कि रिकंसीडर भी हो सकता है, दोबारा नाम भी आ सकता है। जस्टिस काजी फाइसा में भी आए और वो सपोर्ट कर दें जस्टिस आयशा मलिक, ये भी ये तो अभी देखने वाली बात है ना। आज जो ड्यूरिंग द मीटिंग हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि अटॉर्नी जनरल साहब ने एक ये सजेशन भी दी, प्रपोजल भी दी थी कि अभी हम ऐसा करते हैं कि इस मीटिंग को डेफर कर लें और जितने भी हाई कोर्ट्स में वुमेन जजेस हैं उनको उनके फाइल्स मंगवा लें, उनकी जो उनका जो रिकॉर्ड है वो मंगवा लें, लेकिन सीट वुमेन जज को दें, ज़रूरी नहीं आयशा। लेकिन इस पे फिर जुडिशियल कमीशन का ख्याल ये था कि आप सीधी सीधी बात यही कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी में, मतलब ये उनका ख्याल था कि कॉम्पिटेंसी में तो जस्टिस आयशा ही का नाम आएगा, तो आप सीधी सीधी बात यही कह रहे हैं कि जस्टिस आयशा ही को फिर हम दोबारा रिकन्सिडर करें। तो ये था, लेकिन बात दरअसल यही है कि मैंने एक बहुत सारे वकीलों से डिफरेंट किस्म की बातें की हैं, हर का डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन जब मैंने ये पूछा किसी साहब से कि क्या आज लॉयर्स का जो कन्वेंशन था फिर वो कामयाब हो गया, तो उन्होंने कहा कि कामयाब वो उन जजेस पे हुआ जिन्होंने अपोज किया है, वो कम टू। लेकिन नासिर साहब ये तो कंसिस्टेंट है, मकबूल बाकर साहब का कंसिस्टेंट है सीनियरिटी का, अख्तर हुसैन साहब सीनियरिटी का कह रहे हैं। अच्छा, इन बिटवीन बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब को 2 हफ्ते जो वो चले गए हैं ना बाहर, वो वाज़ेह आ रहा था कि जस्टिस सरदार तारिक आ रहे हैं इनफॉर्मल। वैसे आप लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं तो यहाँ इनफॉर्मल कंसल्टेशन होती है, इत्थों भी सुप्रीम कोर्ट भी कोटा पाओ, इधो भी करो, फलां का जूनियर भी, ये यार आप हमेशा जो है ना पसे पर्दा मैनेजमेंट के ऊपर जोर देते हैं। होता है यार, देखें 3 दफा लाहौर हाई कोर्ट ऐसा होना चाहिए, तो फिर जुडिशियल कमीशन की मीटिंग का क्या फायदा? देखें लाहौर हाई कोर्ट की लिस्टें 3 दफा बनी, यहाँ मैं ये कह रहा था कि ये बोनाफाइड अगर इनफॉर्मली डिस्कशन हो जाती बोनाफाइड कहीं देखें, और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर था। मसला ये है कि आप पता लग रहा था कि ये नए जज आ रहे हैं जैसे सरदार साहब, आप पहले उनसे पूछ तो लेते कि उनका ओपिनियन क्या है, देखें मतलब राय इनफॉर्मल ले, वो कैसे अपनी राय देते यार? देखें साहब तुसी पुठी राय पे लाए। क्या मुझे ये बताएं, पहली दफा भी जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब का भी इनका चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने नाम इनिशिएट कर लिया, कमाल अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी भी तो एक मतलब डेफर कर देते, 1 महीना कोशिश करते। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही तो कह रहे हैं। यहाँ असल में ये चीफ अटॉर्नी जनरल और इनको सबको चाहिए था कि मामला डेफर करवा देते। मेरा ख्याल है कि चलें डेफर की प्रपोजल आई थी ना, लेकिन नहीं हुआ, तो अब सवालात जो है वो बहुत सारे, उन 4 जजेस ने नहीं मानी ये डेफर की प्रपोजल आई है। मेरा ख्याल है कि 4 जजेस जो है ना वो भी बाद में जिन्होंने मुखालफत की वो भी बाद में उन्हें समझ आएगी कि गेम क्या हुई। बहरहाल गेम क्या हुई है, एम्बैरेसमेंट है तो है ना, किसके लिए? पूरे पाकिस्तान के लिए या जो भी है। चले, एक वुमेन जज तो नहीं आ सकी ना। बहरहाल जी ये एक मामला है कि इस पे ज़ाहिर है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अभी इजलास ख़त्म हुआ है और इजलास ख़त्म होने के बाद जो फौरी तौर पर मालूमात हैं वो हमने आपके सामने लाई, और मेरे साथ अख्तर हुसैन साहब जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर। सर इधर आए, आज बताएं हुआ क्या? आपने खातून जज को सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं बनने दिया? सर मैंने क्यों नहीं बनने दिया तो ऐसी बात नहीं है, जुडिशियल कमीशन का फैसला है और जुडिशियल कमीशन के 8 मेंबर्स प्रेजेंट थे, 1 मेंबर आउट ऑफ कंट्री थे, तो 4 मेंबर्स ने जो है वो उनको अपोज किया उनकी एलिवेशंस को और 4 मेंबर्स ने सपोर्ट किया। तो इस वजह से देयर वाज नो मुखालफत की बुनियाद क्या थी? देखिए सर, बुनियादी बात जो है वो है इन
सीनियरिटी का इशू कि भाई आप जो जजेस केस है हम समझते हैं कि वो आज भी वैलिड है और सीनियरिटी इम्पॉर्टेंट है। अगर क्राइटेरिया कोई और चाहते हैं तो बार काउंसिल जो है वो उन क्राइटेरिया के लिए जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है। हम उसके ऊपर ये भी हमने कहा कि अगर आप क्राइटेरिया डिटरमिन करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में एलिवेशंस का भी है, वकीलों के एलिवेशंस का भी है, जुडिशल कमीशन के रूल्स का भी है। ये हम 2 साल से आपके सामने कह रहे हैं, उसको डिटरमिन कर लें। अच्छा। लेकिन प्रेजेंटली जो है हम समझते हैं कि भाई ये तो ये मामला पिक एंड चूज अब क्या सूरत हाल क्या permanently drop हो गया ना? अब ये क्या मामला है, क्योंकि ये 4-4 से अक्सरियत का फैसला होगा तो फिर नाम कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इस वक्त कानूनी सूरत हाल क्या बनती है? कानूनी आपके सूरत ख्याल में? हाल ये है कि देखें नाम रिजेक्ट हो गया। चीफ जस्टिस साहब का मैं लास्ट जो आर्डर है वो ये है कि देयर इज़ नो कंसेंसस ऑन दिस proposal for appointment. 4 members supported, 4 members opposed, 1 member is out of country. So when there is no consensus, there is no point. There is no appointment. That is, Yes, sir. it is rejected. तो अब क्या जो जुडिशल कमीशन के रूल्स क्या कहते हैं कि क्या उसके बाद रिकंसिडर भी हो सकता है नाम once it is rejected? नहीं सर, रिकंसिडर तो हो सकता है। हाँ। रिकंसिडर तो किसी भी अगर एक वक्त में कोई एक जज जो है उनको हम कोई अलेज तो नहीं कर रहे हैं। एक अगर वक्त में एक जज अपॉइंट नहीं होता है तो वो किसी और वक्त में दोबारा हो सकता है, नए सिरे से कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी जो सूरत हाल हुई है इसमें हम क्या समझें कि ये उनके मेरिट्स के ऊपर डिसाइड हुआ है या सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर डिवीजन रही है? देखें, मेरिट्स की बात नहीं है उस तरह से, सीनियरिटी का प्रिंसिपल है और प्लस ये भी है कि हम समझते हैं कि एवरी सीनियरिटी इटसेल्फ हैज़ मेरिट्स। ठीक है कि सीनियर जो है उसका इटसेल्फ मेरिट बनता है until and unless there is something very serious against it. अच्छा, ये बात भी हुई है कि जो हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ खवातीन हैं उसके अंदर गर्मी रही या बड़ी स्मूथली सर गर्मा गर्मी की बात तो मुझे नहीं पता है, अभी तक मैं गुस्से तो में जो है गर्मा गर्मी की बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कामयाब लेकिन तो हम हो गए समझते आज। हैं कि 4 आवर्स मीटिंग हुई है, वेरी डिटेल्ड डेलिब्रेशंस हुई हैं और जो चीज़ें भी सिर्फ डिसाइड हुई सीनियरिटी पे हुई हैं है सर? नहीं, दूसरे इश्यूज पे भी डिस्कस। वो एजाजुल एहसन साहब की जजमेंट वो भी सुना आज कोर्ट हुई है कि उन्होंने उनकी किसी जजमेंट के हवाले से भी जो Competency एतराज़ के किया हवाले से। कॉम्पिटेंसी के। जी, वो उस पर भी हुआ है डिस्कशन कि उनके इस तरह से उनकी एक जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड किया एंड देयर वर सर्टेन वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट पर्टेनिंग टू दैट। उसमें सारे मेंबरान, चारों मेंबरान का ये व्यू था या क्या था? नहीं, 4 मेंबरान का मुख्तलिफ अपने तौर पर व्यू जो है वो इस वक्त जो प्रपोज़ल है उसके अगेंस्ट में था। 4 मेंबर्स का अपने अपने लिहाज से आर्गूमेंट्स हैं। हम तो ये कहते हैं कि बार एसोसिएशन अगर क्राइटेरिया कहते हैं तो उसके ऊपर भी हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए और रूल्स भी जुडिशल कमीशन के क्या होने चाहिए। इस पर भी बात होनी चाहिए कि तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट, देयर इज़ नो कोटा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि भाई इस वक्त 7 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से हैं, 5 जजेस सिंध हाई कोर्ट से हैं, 2 जजेस KP हाई कोर्ट से हैं, 2 जजेस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हैं, तो वाई नॉट फ्राम इस्लामाबाद हाई कोर्ट? वहाँ से एक जज हो सकता है जो वहाँ के सीनियर जज को जो है वहाँ से लिया जा सकता है। तो इमीडिएट इशू इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है कि पेंडेंसी अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहे। और फ्यूचर में जहाँ तक विमेन रिप्रेजेंटेशन, सम पीपल से दैट देयर इज अ जेंडर इशू और विमेन रिप्रेजेंटेशन, वो इस हवाले से बड़ा तो इल्जाम वो लग रहा है कि हम- जी आप अब उन लोगों में हैं कि जो खातून को जज नहीं बनाना चाहते सुप्रीम सर कोर्ट के, आप उनमें से शामिल हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हमसे ज़्यादा कोई विमेन राइट्स के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल नहीं करता रहा है और वो मैं समझता हूँ कि इंसान की अपना ज़िंदगी भर का किरदार साबित करता है कि वो प्रोग्रेसिव है या रेट्रोग्रेसिव है। इसलिए हम कहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर ज़्यादा ख़ातीन को अपॉइंट करें जजेस को, और आयशा मलिक साहिबा अगर सबसे बड़ी पाकिस्तान की हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस हों तो वो बहुत बड़ा नाम होगा और उनको वहाँ की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए और अपने सीनियरिटी पर
अपनी सीनियरिटी पर अपनी बारी पे वो उस सुप्रीम पर कोर्ट में। हों और वो बहुत बड़ी बात होगी। और बाकी हम समझते हैं कि भाई और हाई कोर्ट में भी जजेस हैं, लेडी जजेस हैं, और मज़ीद लेडी जजेस होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होनी चाहिए कि वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर लें, और जजेस के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो अपनी पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर दे। बहुत शुक्रिया आपका Thank अख्तर you. हुसैन साहब, बहुत Thank शुक्रिया you. आपका। Thank you. Thank you. तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर, पाकिस्तान बार काउंसिल से जिनका ताल्लुक, चौधरी अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने तफसील से बताया कि जुडिशल कमीशन के अंदर आखिर क्या हुआ है। वहाँ पे मेरिट्स भी डिस्कस हुए हैं, फैसले भी आए हैं, और सीनियरिटी के प्रिंसिपल भी आया है। और इन तीनों वजूहात की बुनियाद पर जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से आज अक्सरियत, चीफ जस्टिस की नॉमिनी जस्टिस आयशा मलिक के हक में अक्सरियत नहीं आई। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।